ठीक है, ऑलवेज सेम एज ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इससे मुझे इनइक्वलिटी में ये फायदा हो गया था कि इनइक्वलिटी का रूल है, यदि कोई भी एक्सप्रेशन हमेशा एक जैसे साइन का आ रहा है, वेदर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जा सकते हैं। तो इसलिए जब भी डी लेस देन जीरो आ जाता है तो अपन हमेशा क्वाड्रेटिक वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जा सकते हैं, क्योंकि उस फैक्टर का साइन फिक्स हो जाएगा। दैट फैक्टर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन ए पे डिपेंड करेगा। नेगेटिव होगा तो भी उसको उधर ले जाएंगे इनइक्वलिटी का साइन चेंज करके, पॉजिटिव होगा तो डायरेक्टली ले जाएंगे अपन, तो कुछ करना ही नहीं अपने। ठीक है, राइट। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको बता दिए थे लास्ट क्लास में। इसके एक दो क्वेश्चंस अपन ने मेरे ख्याल से लिए भी थे, है ना। अब एक दो प्रॉब्लम्स मैं बता देता हूँ जिसमें आपको अंडर रूट वाले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर अपन लेंगे आगे। ठीक है, इसमें अभी यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइए। इस वाले केस में यदि किसी को कोई भी पॉइंट में डाउट हो, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन से आगे अपन क्लियर कर ही लेंगे, पर अभी भी कोई डाउट हो रहा हो कि इसका डेरिवेशन मैं बाद में बताऊंगा। डेरिवेशन मैंने बोल दिया था कि क्वाड्रेटिक का रूल है एक्चुअली, तो डेरिवेशन अपन क्वाड्रेटिक से लेंगे इसका, है ना। तो और कोई इसमें किसी को कोई डाउट हो, किसी को भी डाउट हो तो आप बता दीजिए। नहीं है, चलिए तो आगे बढ़े फिर। पहले मैं एक दो एग्जांपल में करा देता हूँ इसका, है ना। लिख तो शायद यही था, अपन ने लास्ट क्लास में लिख लिया था इसको, तो लिखने की तो जरूरत है नहीं, है ना। एक दो एग्जांपल में करा देता हूँ पहले इसके। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 x माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब अब एक तरह से यूं मान लो आपकी आपके पास सारे केस आ गए क्वाड्रेटिक के, मतलब क्वाड्रेटिक या जो भी इक्विलिटी अपन सॉल्व करते हैं, है ना। अब उसमें बस एक दो पॉइंट थोड़े से बचेंगे, वो आप जब क्वेश्चन करेंगे तभी मैं उसी से बताऊंगा, है ना। बाकी फैक्टर्स वाले, डी लेस देन जीरो वाले, ठीक है, वो सारे केस अपने पास आ गए ना। ठीक है, देखो छान क्या डी लेस देन, जैसे मैं इसमें बताता हूँ आपको, छान इधर समझना, है ना। जैसे मान लो अब क्या करना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जैसे आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फैक्टर करने का ट्राई करना है। आप सबसे पहले फैक्टर ट्राई करो कि फैक्टर हो जाते हैं क्या, ठीक। नंबर 2 नहीं हुए यदि, तो फिर आप क्या करोगे कि उसका डी निकालोगे। ठीक है, डी निकालोगे तो या तो डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा होगा या डी लेस देन जीरो आ रहा होगा। डी इक्वल टू जीरो आता तो होल स्क्वायर आपको दिखना ही चाहिए था, है ना। तो या तो डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा होगा या डी लेस देन जीरो आ रहा होगा। तो डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा होगा तो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा लेना। डी लेस देन जीरो आ रहा होगा तो उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो वो हमेशा पॉजिटिव, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव तो वो हमेशा नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन चेंज। ये तीन चीजें। डी ग्रेटर देन जीरो में क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला, डी लेस देन जीरो में क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, नाउ फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे थे तो मैंने इसका डी निकाले, और फैक्टर हो भी रहे होंगे ना तो डी निकाल भी लोगे तो ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आया तो आप तो डी निकाल ही लो, सबसे अच्छा। तो मैंने इसका डी निकाला तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 49 माइनस 12 कितना हो गया 37। तो इसका तो डी ग्रेटर देन जीरो आ गया, राइट। एक ही और दिख रहा है मुझे, इसका डी मैंने निकाला तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 3, ये नेगेटिव आ गया है। जैसे ही डी नेगेटिव आता है, मैं नेक्स्ट स्टेप, बाकी सब तो बाद में करता रहूंगा, पहले उसको हटाऊंगा मैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करूंगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फॉर एग्जांपल कैसा है, पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जीरो भी नहीं होता। ठीक है,
डिफरेंस समझना इसमें, और मान लो मैंने ये लिखा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको कभी भी ये नहीं बोला कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। मैंने इसके लिए आपको क्या बोला कि वन पावर आएगी, क्रॉस लगाना, इसे बेबी कर्व बनाना, ठीक है, ये बोला था। आप बोलेंगे कि ये भी तो हमेशा पॉजिटिव आता है, इसको क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे आप? इसमें और इसमें एक डिफरेंस, ये जीरो भी होगा x इक्वल टू 2 पर, उसके अलावा हमेशा पॉजिटिव, बट ये जीरो भी नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा जीरो भी नहीं होता है। दैट इज द रीजन, दैट इज द डिफरेंस। सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे। सबसे पहला काम, जितने भी फैक्टर का d लेस देन 0 है तो उसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे, ठीक है। आया कि नहीं समझ में छयान, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं d लेस देन 0 वाले केस का? छयान आया समझ में? ठीक, ये गया इधर। अब ये बचा, ये बचा और ये बचा, मतलब अब अपना क्वेश्चन क्या हो गया? अब अपना क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। ये सीधा उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव में उधर चले जाएंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, बस इतना सा डिफरेंस है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव होना, तो अभी जो मैंने ऑलवेज पॉजिटिव लिखा है उसकी जगह ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। तो बस d लेस देन 0 होना चाहिए, उस केस की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ये आ गया। अब इसके तो रूट्स निकाल लेता हूं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ac अपन ने निकाला ही था, वो तो 37 आएगा, डिवाइडेड बाय 2, यहां से आ गई 5 और एक वैल्यू यहां से आ गई माइनस, ठीक, दो जीरोस हो गए, ठीक है। तो जीरोस क्या क्या हो गए? -7 प्लस रूट 37 बाय 2, एक क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया, एक क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया, एक क्रिटिकल पॉइंट -2 आ गया और एक क्रिटिकल पॉइंट 5 आ गया, ठीक है। ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स अपने पास आ गए, ठीक है। अब आते हैं नंबर लाइन, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। बिना किसी कैलकुलेशन के मैं इतना बता सकता हूं कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू, हो सकता है ना कंफर्म। -7 माइनस रूट 37 मतलब माइनस का 6 पॉइंट समथिंग मान लो, तो -13 पॉइंट तो -6 पॉइंट समथिंग होगा। तो सबसे पहले तो इसको लिख दूंगा, -7 माइनस रूट 37 बाय, इन दोनों में इतना कंफर्म है कि ये 6 पॉइंट आएगा, मतलब यदि इसको मैं अप्रोक्स कैलकुलेट करूंगा तो -7 प्लस 6.2 मान लेता हूं बाय 2, तो ये आएगा माइनस का 0.8 बाय 2, माइनस का 0.4 आएगा। तो पहले -2 आएगा, उसके बाद ये आएगा और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू अपनी 5 आएगी, ठीक है। स्टार्ट इधर से करना है, बाकी तो सारे रूल आपको पता ही है, और रूल में कोई चीज है नहीं। इधर से आ गया अपने पास, इधर से आ गया, इधर से आ गया, इधर से आ गया और ये आ गया, ठीक। डिनोमिनेटर पे होलो सर्कल इक्वल टू है तो बाकी जगह पे डार्क सर्कल लगाएंगे, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर -7 माइनस रूट 37 बाय 2 क्लोज इंटरवल, यूनियन -2 से लेकर -7 प्लस रूट 37 बाय 2 क्लोज इंटरवल, यूनियन 5 से लेकर इनफाइनाइट, 5 पे क्लोज, इनफाइनाइट पे ओपन, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट हो तो बताइए।
किसी को कोई डाउट है क्या? हैंड रेज कर दीजिए, कोई डाउट हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। पॉइंट वैसे सारे बता दिए है ना, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए अब तो थोड़ा सा। मेथड सारे क्योंकि अब अपने पास आ गए, मेथड सब इनइक्वालिटी में कुछ भी नहीं। टेस्ट का सिलेबस दिव्यांश जितना हो जाएगा उतना आएगा। मैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में ग्रुप पे आ जाएगा टेस्ट का सिलेबस, है ना। टेस्ट का जो भी सिलेबस है वो नेक्स्ट वीक में ग्रुप पे आ जाएगा। रूट 37 को 6 भी ले सकते हैं क्या? देखो वो क्या है कि अभी जैसे आप 6 ले लोगे अभी फर्क नहीं पड़ेगा। अब कभी हो सकता है कि कोई वैल्यू है ना जैसे बहुत पास की आ जाए तो फर्क पड़ रहा हो, तो फिर वो एक्यूरेट की जरूरत पड़ती है। अभी आप ले लोगे तो अभी क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता। जब पॉइंट बहुत दूर है ना तो दिक्कत नहीं है ना, लेकिन कभी वो पॉइंट एकदम आसपास आ जाएगा ना तो फिर थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। तो 6 लेना चाहो तो ले लो, मतलब कभी आपको लगे कि नहीं यार 6 लेने में 6 भी चल जाएगा, अप्रोक्सीमेट 6 चल जाएगा इस वाले की, पर थोड़ा ध्यान से लेना है ना। कौन सा टेस्ट और कब है? मनन टेस्ट नेक्स्ट संडे को है आप लोगों का, नेक्स्ट संडे को, अभी कल वाला संडे नहीं, इसके नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा। सिलेबस नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत करो, इजी वाला पेपर है वो, बहुत इजी पेपर है। आप रेगुलर करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। अच्छा टेस्ट में ना मैं एक चीज बता देता हूँ, एक्चुअली जैसे अभी टेस्ट हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने गड़बड़ करी है, कुछ स्टूडेंट ने। तो टेस्ट का एक चीज ध्यान रखना, टेस्ट करते समय सिलेबस वगैरह तो सब ठीक है ना, कि उसमें जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसको सेव भी करना रहता है। जैसे मतलब मुझे भी पता एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन एक दो स्टूडेंट ने जो करा मुझे उससे समझ में आ रहा है कि जैसा सिस्टम है कि आपने जैसे आंसर आएंगे आपके पास ऑनलाइन है तो आपने इसे आंसर मार्क करा, टिक करा, उसके बाद आप देखना कहीं पर सेव वाला बटन भी होगा, है ना, तो उसको सेव भी करना है। आप सेव नहीं करेंगे, केवल आपने वहां मार्क कर दिया तो मेरे ख्याल से कंसीडर नहीं कर रहे। आप मार्क करके और फिर लास्ट में कहीं पे सेव वाला बटन देखना, सेव या कुछ ऐसा बटन होगा, तो उसको सेव करोगे तब आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा, है ना। बाकी सारी चीजें तो उसमें मेंशन रहती है, पर एक ये वाली चीज मैंने देखा कुछ स्टूडेंट ने गड़बड़ करी थी, है ना, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जो सेव नहीं करा आपने सारे क्वेश्चन पे टिक कर दिया और सबमिट कर दिया तो वो कुछ भी माना नहीं जाएगा। वो एक दो क्वेश्चन स्टूडेंट ने ये वाली गलती करी तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। नहीं टेस्ट के लिए वो साइट, टेस्ट के लिए एक साइट होगी तो वो आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे आएगी टेस्ट की, कौन सी साइट होगी, कैसे लॉगिन करना है, कैसे देना है ना, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उस पे आएगी, ठीक है ना, उसकी टेंशन मत करो, वो सब आ जाएगा टेस्ट, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन सब आप करिएगा उसमें रूट वाले में। एक्स स्क्वायर प्लस 5 3x माइनस 1 4x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। पार्थ क्या बोल रहे हो आप, काई की क्लास बोल रहे हो आप, समझा नहीं, टेक्स्ट एनालिसिस क्लास मतलब काई की क्लास पूछ रहे हो पार्थ आप? पार्थ मैंने आपको अनम्यूट किया, आप किसकी क्लास पूछ रहे हो, मैं समझा नहीं। संडे टेस्ट एनालिसिस क्लास। नहीं अभी कल तो कोई क्लास नहीं है, मैं बता दूंगा यदि क्लास होगी तो, कोई एक्स्ट्रा क्लास यदि रखेंगे तो देख लेंगे, बीच में रख लेंगे, एक्चुअली बीच में रख लेंगे, अभी कल नहीं। टेस्ट से 2-3 दिन पहले रखूंगा एक क्लास।
थोड़ा सा रिवीजन और उसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट संडे का टेस्ट डिस्कशन, चलो देख लूंगा, मैं बता दूंगा, रख लेंगे, ऐसा कर लेंगे यार, मैं बता दूंगा जैसा भी हो। अच्छा, आ गया। हाँ सर, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट में -4 माइनस √12/2 कॉमा -5 माइनस √5 माइनस √5। हाँ ना, नहीं नहीं नहीं, इससे निकाल लो, क्या वो गलत निकाल, x² + 5 भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, x² + 5 भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके रूट्स थोड़ी ना आएंगे x² + 5 के। x² + 5 तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। हेलो सर। हाँ आयुष, सर मेरा आंसर आ रहा है क्लोज ब्रैकेट, हाँ क्लोज ब्रैकेट -4 माइनस 2√3/2 हाँ कॉमा हाँ -4 + 2√3 -4 + 2√3 हाँ अपॉन 2 हाँ क्लोज ब्रैकेट हाँ यूनियन हाँ। 1/3 क्लोज ब्रैकेट 1/3 हाँ, इंफिनिटी। ये ज्यादा सही लग रहा है। हाँ तनिष, सर सेकंड वाला आ रहा है, सेकंड वाला करेक्ट है सर। हाँ सेकंड वाला करेक्ट, सही है, सेकंड वाला करेक्ट। इसमें ना मैंने इसीलिए एक फैक्टर जान करके थोड़ा सा डिफरेंट दिया था, वो x² + 5, ठीक है। बाकी की तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी फैक्टर्स तो देखो। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले सपोज मैंने इसका डी निकाला, इसका डी मैंने निकाला तो b² - 4ac, ये तो आ गया पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसका डी निकाला मैंने, इसका डी मैंने निकाला तो b² - 4a × c, तो 9 एंड माइनस माइनस प्लस और -20, इसका डी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसका डी नेगेटिव आ रहा है और x² का कोफिशिएंट भी कैसा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है ना। यही रूल बनाना चाह रहा था मैं, हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, x² के कोफिशिएंट के जैसा होगा,
अब आपकी बार इसमें क्या हुआ, d लेस देन 0 भी आ गया और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव भी आ गया, तो इसलिए इसकी वैल्यू कैसी होगी आपकी बार, ऑलवेज नेगेटिव। तो इसलिए आपकी बार जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन मुझे चेंज करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। डायरेक्ट भी दिख रहा है, अब ये तो डायरेक्ट दिख जाना चाहिए ना यार, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस 5 करा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई ये सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके, ठीक। तो बचा मेरे पास अब क्या क्या, 3x माइनस 1 बच गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये साइन चेंज करा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करा, ठीक है। इससे आगे x इक्वल्स टू 1/3 और इससे क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाया होगा तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 माइनस 4 12/2, उसको मैं और सॉल्व करके लिख सकता हूँ -2 प्लस माइनस रूट 3, है ना। तो सबसे पहला वाला नंबर आएगा, थोड़ा सा सॉल्व करने की भी हैबिट डालनी पड़ेगी आपको, जैसा वो है ना ऐसे नहीं लिखेगा, 2 कॉमन आ रहा है ना तो बेटा 2 कॉमन लेना चाहिए था उसमें था, वो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन में रहेगा तो दिख जाएगा, पर अपने को अपनी हैबिट डालनी है वैसे, ठीक है। भाई 2 + 3 आ गया तो तभी आप 2 + 3 लिखते हो क्या, 2 + 3 को तो 5 ही बोलोगे ना, 5 ही लिखोगे हर जगह। तो सबसे पहले आ गया -2 माइनस रूट 3 आ गया, देन -2 प्लस रूट 3 आ गया, एंड देन आपके पास आएगा 1/3। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार मैं अब जैसे मैंने अंदाजे से लगा दिया, ये तो कंफर्म है नेगेटिव हो गया, 1/3 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 0.333, है ना। -2 प्लस रूट 3 होगा, -2 प्लस रूट 3 होता है 1.732, रूट 3 1.7 तो होता ही है ना, तो माइनस का 0.3, अच्छा नेगेटिव हो रहा है ना, वैसे नेगेटिव हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव होता है तो फाइन, नेगेटिव होगा। इधर से स्टार्ट करेंगे, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया अपने पास, ऐसा आ गया, है ना। बाकी सब पे लगाना है डार्क सर्कल, तो डार्क सर्कल लगाना है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, तो ये वाला आंसर आपका सही है। बस इसकी जगह पर मैं -2 माइनस रूट 3 लिख देता हूँ, -2 माइनस रूट 3 और इसकी जगह पे लिख दिया -2 प्लस रूट। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अच्छा अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ, ओरली बता रहा है आपको वैसे, ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ, और जनरली जो क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, मतलब डायरेक्ट भी आते हैं, ठीक है, और टेस्ट में तो जो आएंगे वो ऑलमोस्ट वैसे ही आने वाले आपके पास, इंटीजर वालों में वैसे आएंगे। ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, द सेम चीज है, यही है, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x satisfying the inequality this, तो आंसर क्या बोलोगे आप, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, सॉरी लार्जेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट, उल्टा नॉट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नहीं स्मॉलेस्ट कर लो, लार्जेस्ट तो इनफाइनाइट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x satisfying this inequality, इंटीग्रल बताना है, अंशी का इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, इरेशनल नहीं बतानी है। किसी का भी सही आंसर नहीं दिखा है मेरे को अभी तक, एक जने का आंसर सही दिखा है बस, आसिम का, श्रेयस का भी सही था, शयान गलत है, अंशिका गलत है, सही से देखो बेटा, 2 जनों का आंसर सही दिखाया था मुझे अभी, अनामिका का सही है, दिव्यांश का भी सही है, इंटीग्रल ओम, देखो अब अंशिका तुम फिर इंटीग्रल वैल्यू मतलब होता है इंटीजर, ओम और अंशिका भैया ये समझ लो, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर वैल्यू होती है -2 -3 -1 0,
1/3 इंटीग्रल वैल्यू नहीं होती है, 1/3 इज नॉट द इंटीग्रल वैल्यू, 0.3 इज नॉट द इंटीग्रल वैल्यू। फिर देखो संचिता अभी -2 + √3 तो इरेशनल नंबर है, दैट इज नॉट द इंटीजर। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीग्रल मतलब इंटीजर। जश परमार इरेशनल वैल्यू बता रहे हो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल किसको बोलेंगे, देखो अब आप समझना। स्मॉलेस्ट इंटीग्रल अपन बोलते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल। अभी आपका आंसर क्या क्या आ रहा है, 1/3 मतलब 0.33 से लेके यहां तक आ रहा है। -2 -√3 हो गया आपका, -3.7 हो गया, और ये -2 कितना हो गया था, -0.3 हो गया। देखो नंबर लाइन पे समझना, आपका आंसर ये आ रहा है ना अभी, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंटीग्रल, स्मॉलेस्ट तो इधर ही होगा ना, सबसे बड़ा तो इधर हो गया इनफाइनाइट, सबसे बड़ा तो इनफाइनाइट हो गया। स्मॉलेस्ट भले वो बीच का पार्ट गायब हो जाए, उससे मत टेंशन नहीं मुझे, जो सबसे इधर वाला इंटीजर पार्ट होगा, सबसे इधर वाला इंटीजर पार्ट। लक्ष्य अभी भी देखो तुम डेसिमल में बता रहे हो, जबकि मैंने अभी हाथ बोला है कि बेटा इंटीग्रल मतलब इंटीजर। -3.7 इंटीजर है क्या, -3.7 इंटीजर नहीं है। इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर जो यहां पर आएगा वो क्या होगा, -3 होगा। तो यदि आपसे स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं पूछी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू यदि पूछता है ना, तो जो आप लिख रहे हो -2 + स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है। लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है, तो वो इससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा दैट इज -3 होगा, -3। ठीक है आदित्य, अभी भी तो -4 बेटा, -4 आदित्य, -4 तो इधर होगा, इधर तो -3 होगा ना, ठीक है। -4 तो इसके इंटरवल के बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। स्मॉलेस्ट इंटीग्रल लार्जेस्ट में इधर वाला देखोगे आप, जैसे स्मॉलेस्ट में मैंने इधर वाला देखा ना, लार्जेस्ट में आप इधर वाला देख लेते है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे बोलूं कि मेरा एक इंटरवल है, लेट्स से x बिलोंग्स टू -3 से लेकर 2 तक, यूनियन 5 से लेकर 9 तक, -3 से लेकर 2 तक, 5 से लेकर 9 तक, -3 इंक्लूड है ना, और -3 2 5 9, ठीक है। 5 इंक्लूड है, इधर से 9 इंक्लूड नहीं है, -3 इंक्लूड है, इधर से 2 इंक्लूड नहीं। चलो अब इसमें बताओ आप, लार्जेस्ट कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, लार्जेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। हाँ लार्जेस्ट तो सही बताया सबने, ठीक है। आप तो 2 नंबर लिख दो, लार्जेस्ट लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझ जाऊंगा। आप तो 2 नंबर लिख दो बस, मैं समझ जाऊंगा कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट, ठीक है। उत्कर्ष का सही है, ठीक है, सही है बिल्कुल। 5 कैसे आ गया, नहीं 5 देखो अभी भी 5 कैसे हो सकता है, 5 तो बीच में है, 5 के बाद 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। बेटा लार्जेस्ट इंटीजर तो क्या होगा, लार्जेस्ट इंटीजर होगा 8, 9 इंक्लूड नहीं करना है। सबसे इधर नंबर लाइन पे सबसे इधर कौन सा इंटीजर है, 8, सबसे इधर कौन सा इंटीजर है, -3। दिस इज द लार्जेस्ट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, -3 एंड 8, है ना। क्लोज ब्रैकेट से मतलब नहीं है मुझे, तो मेरे जो इंटरवल है उस इंटरवल में जो सबसे बड़ा इंटीजर आ रहा है, सबसे बड़ा इंटीजर, ठीक है, वो लार्जेस्ट है। और उस इंटरवल है, बीच की वैल्यू गायब हो, बीच की वैल्यू गायब हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। और सबसे इधर वाला जो इंटीजर है वो अपने लिए स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है। क्लियर है सबको, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पूछा है, तो इसलिए जब भी स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट भी वो पूछता है ना, तो आपको निकालना तो यही है, उसमें अलग से निकालना कुछ नहीं रहता, आपको निकालना यही है। बस आप तो सीधे सीधे क्या करना, नंबर लाइन पे वो लाइन इंटीजर वो बना लेना, उसमें देखना सबसे इधर कौन सा इंटीजर दिख रहा है और सबसे इधर कौन सा इंटीजर दिख रहा है। इधर वाला स्मॉलेस्ट हो जाएगा, उधर वाला ग्रेटेस्ट हो जाएगा आपके पास, है ना। इंटीग्रल वैल्यू जब आपसे बोले, ठीक है। क्लियर है कि सभी को। अब जैसे आपने, इसीलिए मैंने आपने नोट नहीं करा, मैंने इसीलिए वो लार्जेस्ट पूछ रहा था मैं, फिर लार्जेस्ट हटा दिया मैंने, क्योंकि वो लार्जेस्ट इंटीजर डिफाइन ही नहीं होगा, वो इनफाइनाइट ही बोलना पड़ेगा, वो इनफाइनाइट लेते नहीं आता इसलिए, है। चलो एक क्वेश्चन में और देता हूं, फिर अपन मॉड्यूलस फंक्शन स्टार्ट कर लेंगे। x पावर 4 - 5x² + 6
चलिए करीब अंशिका जाजू का आ रहा है -3 to 0। अंशिका 0 कैसे लिया यार? -2 -3 -2 0 तो नहीं आएगा अंशिका। 0 तो क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं। देखो अपना जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वही अपने आंसर इंटरवल्स में आ सकता है। आयुष सर सर मेरा आंसर आ रहा है क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट -∞ to -3 क्लोज ब्रैकेट है, फिर से बोलो। -∞ हाँ to -3 क्लोज ब्रैकेट। बस। हाँ सर मेरा ये आ रहा है। आयुष यशोवर्धन। Yes, sir. हाँ Hello, sir. हेलो। Hello. हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रही है मेरे को, बोलो। Sir, open bracket -∞ to -3 close bracket. बस। Yes, sir. हाँ। और कौन बताएगा? आदित्य सिंह, चलो देखो आदित्य सिंह से पूछ लेते हैं। आदित्य, ओह सॉरी, आदित्य। हाँ सर। सर आंसर है सर ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी टू -3 यूनियन √2 to √3 ओपन ब्रैकेट दोनों। क्या आएगा? हेलो हाँ हाँ बोलो। सर ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी टू -3 टू -3 -3 क्लोज ब्रैकेट फिर यूनियन क्लोज ब्रैकेट √2 कॉमा √3 क्लोज ब्रैकेट। ना ना ना। हाँ दिव्यांश, चलो तुम बोलो। कौन सा दिव्यांश सिंह? सोलंकी। हाँ दिव्यांश सर बोलो बोलो। ओपन ब्रैकेट -∞ to -6 क्लोज ब्रैकेट यूनियन ना ना नहीं नहीं क्लोज ब्रैकेट -√3 to -√2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन नहीं। तुमने पहला क्या बोला? पहला एक मिनट, पहला इंटरवल क्या बोला था? ओपन ब्रैकेट हाँ -∞ to -6 क्लोज ब्रैकेट। 6 कहाँ से आया? 6 का डाउट। नहीं सर, सर 6 नहीं आ रहा, बाकी तो तुम सर- सही बोल। हाँ बोलो। चलो परो बोलो, तुम बोलो परो। सर ओपन ब्रैकेट -∞ -3 क्लोज ब्रैकेट हाँ यूनियन हाँ ओपन ब्रैकेट -√3 हाँ -√2। हाँ सर ओपन ब्रैकेट है दोनों में। सर क्लोज ब्रैकेट सर क्लोज ब्रैकेट दोनों में। दोनों में क्लोज, क्लोज ठीक है। ब्रैकेट और यूनियन √2 √3 क्लोज ब्रैकेट √2 से √3 क्लोज ब्रैकेट। हाँ ये आंसर सही लग रहा है मेरे को। ये आंसर ज्यादा सही लग रहा है ना? सही है ना? हाँ 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 ठीक 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 ठीक। उसमें आप जो केवल -∞ से -3 बता रहा, वो तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर दिया आपने? फैक्टर्स हो रहे हैं इसके सीधे सीधे। x पावर 4 -5x² + 6 के फैक्टर्स कर सकते हो कि नहीं?
इसको t मान लेता हूं मैं, तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 हो गया। और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस इसके t माइनस 2 और t माइनस 3 होता है। ठीक है, मतलब t क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। 3 बाप रे फैक्टर्स हो रहे हैं इसके तो। ठीक है, तो फैक्टर्स हो रहे हैं, तो मीन्स अब आपका क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 के भी फैक्टर करने पड़ेंगे अभी तो मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के भी। एक्स स्क्वायर माइनस 2 के क्या होंगे, एक्स प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2, एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ऐसा होगा। ठीक है, अब बना लो, अब सीधे वेविकर बनाना आपको। सबसे पहले आएगा -3, -3 देन आएगा माइनस रूट 3 और देन आएगा आपके पास माइनस रूट 2 और देन आएगा आपके पास प्लस रूट 2 और देन आपके पास प्लस रूट 3 और पावर का कोई दिक्कत ही नहीं है। लेस देन 0 निकालना है, माइनस इंफिनिटी से -3 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। ठीक है, फैक्टर्स हो रहे हैं ना, इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। फैक्टर्स हो रहे हैं तो फैक्टर वो प्लस होता ना, एक्चुअली यहाँ पे यदि प्लस होता ना प्लस, तो फिर वो उधर चला जाता यदि प्लस होता तो, क्योंकि यदि प्लस होता ना फैक्टर्स तब भी हो जाता है, लेकिन उस वाले केस में फिर फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होता। तो उसको मैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना। तो आप समझना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, ये सारे हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया या एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया, तो इनके तो फैक्टर्स हो जाएंगे ना, तो इनके आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए सबका आ गया था, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या, बताइए, क्लियर है सबको? आदित्य, आदित्य श्रीवास्तव, क्लियर है कि नहीं आदित्य? सर ये जो हमारा जैसे आंसर आया है सर, यूनियन के बाद जैसे ये सर ओपन हाँ। ब्रैकेट है -√3 और क्लोज ब्रैकेट -√2। क्लोज क्लोज लगाया ना, तो ये सारे क्लोज ब्रैकेट है, ओपन कहीं पे भी। हाँ, ठीक है सर, इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू में क्या लगेगा, क्लोज, क्लोज ब्रैकेट है अपना। ठीक है, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac से बता सकते हैं क्या? देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्चुअली क्या है, क्वाड्रेटिक पे लगता है, तो आपको पहले उसको क्वाड्रेटिक तो बनाना ही पड़ेगा। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना है ना, तो आप पहले उसको टी तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब फिर इस पे आपको डी निकालना है तो निकाल, और मैं क्यों निकालू डी, जब फैक्टर्स हो ही गए तो बात ही खत्म हो गई। यहां तक हमें आ गया तो उसके बाद डी की जरूरत नहीं है, तो वो इस पे डी लगेगा नहीं, एक्चुअली इस पे डी नहीं लगेगा। डी तो क्या है कि इसको आप डी मानोगे, उसके बाद इस पे डी लगा सकता हूँ। अब इसका भी जैसे डी लेस देन 0 आ जाता तो मैं इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता ना, वो दिक्कत नहीं थी मुझे, तो भी मैं कर देता उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। टेस्ट तीनों सब्जेक्ट का होगा अपना, टेस्ट तो पूरा होगा, कॉमन ही होगा टेस्ट, मैथ्स का नहीं, सारे सब्जेक्ट का है ना। ठीक है, चलिए क्लियर है। ठीक है, तो अब एक तो नेक्स्ट क्लास में आपको बिगनर बॉक्स 1 पूरा कर लेना है, जो भी बचा हुआ है ना, वो बिगनर बॉक्स पूरा आप कर लेंगे, आज कर लेंगे बिगनर बॉक्स 1 पूरा। ठीक है, और उसके अलावा मैं शीट दे दूंगा फिर आपको। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू से या मॉडुलस फंक्शन।
तनिष वो एक्स स्क्वायर माइनस वन पे भी मतलब उसमें भी डी कुछ लगेगा नहीं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, आप डी निकालना हो निकाल लो, इसका डी निकालूंगा ना तो इसका बी हो गया 0 माइनस 4a इंटू सी, तो वो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो फैक्टर्स हो जाएंगे फिर आपके पास डी, है ना, इसमें भी डी लग जाएगा ना, डी तो लग जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी, क्वांटिटी पे सब पे लग जाएगा। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, ठीक है, पहले आप कॉपी पेन रख दीजिए, सब कुछ पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, अभी लिखने का कुछ भी नहीं है, जब लिखने का होगा तो मैं बता दूंगा, है ना, अभी केवल सुनने का है, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है कि, अच्छा एक टर्म और यहाँ पे आपको नई सुनने में आ रही होगी, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा हूँ, इन शॉर्ट में फंक्शन का थोड़ा सा एक पार्ट में बता देता हूँ। फंक्शन का मतलब अभी के लिए आप यूं समझ सकते हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ऑल दीज आर द फंक्शंस, ये सब फंक्शन, ठीक है। x और y का रिलेशन आप ऐसा समझ सकते हैं कि इट्स लाइक रिलेशन ऑफ x एंड y, ठीक है। सर्टेन कंडीशंस है उसमें, पर अभी मैं कंडीशन की बात नहीं कर रहा, आपके लिए फंक्शन मतलब अभी आप इतना समझ लो कि लाइक x और y का रिलेशन, मैं x की वैल्यू रखते जाऊं, y की वैल्यू मुझे मिलेगी, तो इट इज द फंक्शन ऑफ x, वो x का फंक्शन हो गया, ये x का फंक्शन हो गया, ये x का फंक्शन हो गया, ठीक है। जिस भी वेरिएबल को लिखना हो लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो मेरे लिए एक तरह से फंक्शन है, अभी इतना आप समझ सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, एब्सोल्यूट। इस तरह से दो वर्टिकल लाइन में लिख दूं, उसमें x लिख दूं, तो दैट रिप्रेजेंट द मॉड्यूलस फंक्शन, दो वर्टिकल लाइन और उसमें x अपन लिख दें, तो ये इस तरह से मॉड्यूलस फंक्शन के एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सिंपली ये है, ठीक है, रिलेशन की जरूरत नहीं है, नहीं अभी रिलेशन की जरूरत नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सिंपली ये है कि ये जो दो वर्टिकल लाइन है ये क्या करती है, ये x की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो उसको पॉजिटिव बना देगी, यदि वो पॉजिटिव नहीं होगी तो, ठीक है। मतलब ये दो काम करती है, ये जो दो लाइन लगाई ना मैंने, ये दो लाइन का दो काम कि जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हो तो इट डज नथिंग, ये कुछ नहीं करता, मींस मान लो आपने 3 रखा, कुछ नहीं करा, इसने 3 दे दिया, आपने 5 रखा, इसने कुछ नहीं करा, 5 दे दिया, आपने 0 रखा, इसने कुछ नहीं करा, इसने आपको 0, एक काम तो ये हो, ठीक है। दूसरा, यदि आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इट मेक्स दैट वैल्यू पॉजिटिव, ये इस वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, उस वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा। कैसे पॉजिटिव बना देगा, -3 इज इक्वल टू 3, -5 इज इक्वल टू 5, -7 इज इक्वल टू 7, राइट। दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, एक तरह से यूं समझो जैसे आप वेक्टर वगैरह मैग्नीट्यूड ये सब निकालते हो ना, अभी होगा वेक्टर, ठीक है, तो वो है एक तरह से उसका मैग्नीट्यूड, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, उसको वो क्वांटिटी वैल्यू कितनी रखते हैं, माइनस तो एक तरह का उसका टाइप हो गया, माइनस टाइप का नंबर है, और वैल्यू कितनी है 3, तो दैट इज लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको अपन एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि जहां पे ये दो लाइंस लग गई और इसके अंदर आपने कुछ भी लिख दिया, बट इट इज 100% कंफर्म कि इसके बाहर जो वैल्यू आने वाली है वो कैसी आने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, विदाउट रेस्पेक्टिंग दिस वन, कि ये कुछ भी हो लेकिन ये मोड क्या करता है, उस वैल्यू को पॉजिटिव बना के ही बाहर निकालेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये है इसका, सीधा सीधा, ठीक है, सिंपल सी चीज है कि कुछ नहीं करा, आपने जब पॉजिटिव रखा, इसने कुछ नहीं करा, पॉजिटिव बाहर निकाल दिया, ठीक है। जब नेगेटिव रखा तो नेगेटिव को क्या करा, उसने पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। तनिष अभी मैं सब समझा रहा हूँ, एक मिनट, इसलिए मैंने बोला था अभी टाइप कुछ ही मत करो,
ठीक है, पार्थ अभी बेटा कुछ भी टाइम मत करो, एक बार मैं पूरा उसको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लेना, है ना। अभी टाइम उस पर मत करो, आपको मैं बता दूंगा, है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू पे पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू पे नेगेटिव, है ना। ये तो बात हो गई कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट की बात हो, ठीक है, राइट। अब अपने लिए हमेशा अपन वैल्यू तो रखेंगे, अपन तो रखेंगे वेरिएबल x, x+1, sin x, x-1, कोई वेरिएबल्स अपन रख रहे हैं, तो उस वेरिएबल को कैसे हैंडल करना है अपने को, वो अब अपन समझते हैं। और इसमें मेन चीज वही है कि उस वेरिएबल को हैंडल कैसे करना है ना। तो क्या करना है कि अब आप mod x की यदि मैं बात करूं तो mod x को मैंने दो चीज समझी कि जब x पॉजिटिव था तो x ही आया, लेकिन जब x नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनकर आया। -3 पॉजिटिव कैसे बना, अपन ने -3 रखा था, तो वो -3 पॉजिटिव कैसे बना होगा, उसके आगे एक माइनस साइन और लगा होगा तो ही पॉजिटिव बना होगा। -5 +5 कैसे बना होगा, उसके आगे एक माइनस साइन और लगा होगा तो पॉजिटिव बना होगा। -7 +7 कैसे बना होगा, उसके आगे एक माइनस साइन और लगा होगा तो वो पॉजिटिव बना होगा। तो एक्चुअल में आप कुछ ऐसा समझो कि ये मॉड क्या करता है, मॉड ऐसे करता है कि जैसे इसको लगता है कि कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ये उसके आगे एक माइनस चिपका देता है, ठीक है, उसको प्लस बना देता है। और दो चीज समझिए, मॉड क्या देखता है कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है क्या बाहर, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा का ऐसा बाहर फेंक। फिर देखता है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है क्या, तो जैसे उसको नेगेटिव वैल्यू दिखती है एक माइनस अपनी तरफ चिपका देता है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू के बाहर जैसे ही एक माइनस इसको चिपका दिया तो दैट वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव, वो पॉजिटिव वैल्यू बन जाता है। ये काम है मॉड का, ठीक है। अब वेरिएबल के टर्म्स में यदि मैं बात करूं इसकी, वेरिएबल के टर्म्स में, क्योंकि मेन अपना काम है वेरिएबल वाले पार्ट को समझना, है ना। तो वेरिएबल वाले पार्ट को कैसे समझेंगे, mod x, पर जितना मैंने बोला था अब मैं उसको लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, mod x इज इक्वल्स टू, ये अभी अपन ब्रेक कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, एक तरह से उसका मेथड समझ लो, उसका एक पार्ट है, उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है, ब्रेक करना मोड। तो mod x इज इक्वल्स टू, एक ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट का साइन लगता है, सिंगल एक तरफ, बंद नहीं करूंगा उसको, इधर की तरफ ही लगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो जो अभी मैं बोल रहा था बार बार वो मैं लिख, है ना, समझना देखना। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि व्हेन x की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब जब आपने मोड के अंदर पॉजिटिव रखा तो मोड ने कुछ भी नहीं करा, ऐसा का ऐसा बाहर निकाल दिया, तो मतलब mod x इज इक्वल्स टू x। व्हेन x इज पॉजिटिव, जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हो तो मोड कुछ नहीं कर रहा, आपने 3 रखा 3 मिल गया, 5 रखा 5 मिल गया, 7 रखा 7 मिल गया, नंबर 1। नंबर 2, when you are putting the value of x as less than 0, ठीक है, अब समझना, कंफ्यूज मत होना, x less than 0, जब आपने x की वैल्यू नेगेटिव करी थी तो मैंने क्या बोला, जैसे ये नेगेटिव वैल्यू देखता है तो मोड अपनी तरफ से एक माइनस साइन चिपका देता है, तो एक माइनस साइन चिपका -x। अब सबसे बड़ा मोड में कंफ्यूजन क्या रहता है, आपको लगता है ये माइनस कहां से आ गया, अपन तो बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, x भी तो नेगेटिव है ना, x नेगेटिव है, फिर उसके आगे एक माइनस लगाया, सो ओवरऑल दैट इज व्हाट पॉजिटिव। -3 था, फिर -3 के आगे मैंने एक माइनस लगाया, ये माइनस ये माइनस, x इटसेल्फ -3 था, तो दैट्स व्हाई दैट बिकम प्लस, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, फिर से समझिए आप कि अपन ने क्या करा, ये एक्चुअली अपन इसको ब्रेक कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, है ना। अभी आप ये समझो कर क्या रहे हैं, mod x को ही अपन दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपन आगे mod की जितनी भी इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज कुछ भी सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें दिक्कत क्या है कि मैं इससे कुछ डील नहीं करता हूँ, मेरा पहला काम रहता है कि इस mod को हटाना है, तो वो mod को हटाने का तरीका, हटाना मतलब ऐसा नहीं कि mod x को हटा के x लिख दिया, बिना उसका मीनिंग चेंज किए हुए उसका मीनिंग मुझे वही रखना है, जो mod x कर रहा है वही काम होता रहे, काम चेंज नहीं करना मुझे उसको।
तो अपन ने क्या बोला कि मैंने आपको डिफाइन करा कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो mod x का मतलब x ही होगा, बट व्हेन x इज लेस देन 0 तो mod x का मतलब क्या होगा, माइनस x होगा, ताकि x नेगेटिव वैल्यू होगी तो x नेगेटिव 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 विल बिकम व्हाट, पॉजिटिव वैल्यू। दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, एक चीज और इसमें बताऊंगा मैं, इसमें और इसमें अभी भी एक अंतर है। क्या अंतर है कि मैंने आपको ये बता दिया कि पॉजिटिव वैल्यू कहां पे रखनी है, मैंने आपको ये बता दिया नेगेटिव वैल्यू कहां पे रखनी है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि जीरो कहां पे रखना है। देख लेते हैं, इसमें जीरो रखेंगे तो कितना आता है, जीरो। इसमें जीरो रखोगे तो कितना आएगा, जीरो। इसमें जीरो रखोगे तो कितना आएगा, जीरो। तो दोनों ही जीरो दे रहे ना, तो कहीं पे भी रख देंगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों में से एक जगह कहीं पर भी इक्वल टू लगाना पड़ता है। ठीक है, अब आप सोचोगे इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, इक्वल टू मैं फिर बता देता हूँ इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं। इसमें आप x की वैल्यू कहां से कहां तक रख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक रख सकते हो। ठीक है, तो वही चीज मैंने अभी आपसे बोला, मैं इसी को दूसरे तरीके से लिखा हूं। तो इधर भी आपको माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब यदि मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, ठीक है, तो कोई क्या बोलेगा, आपने ये तो बताया कि इसमें जीरो रखना है, आपने ये तो बताया नहीं कि इसमें जीरो का रखूं मैं, जीरो ये तो ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये लेस देन जीरो के लिए, जीरो का रखूं इसमें, इसलिए। तो एक जगह कहीं पर भी, एक ही जगह, दोनों जगह नहीं, एक जगह, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन की कंडीशन रहती है, एक ही जगह रख सकते हैं। तो कहीं भी एक जगह रख दो, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो भी जीरो आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो भी जीरो आएगा। ठीक, दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। इसको बंद नहीं करना है, ये ब्रैकेट से है ना, इसको बंद नहीं करना है, वो थोड़ा कंफ्यूजन, रिप्रेजेंटेशन है, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना, उसको अपन बंद नहीं करना है। तो इस मॉडेक्स को लिखने का ही ये दूसरा तरीका है। क्यों लिखते हैं, क्योंकि अपने आगे जितनी भी इक्वेशन इनइक्वेशन ये सब आती है, तो उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नहीं है एक तरह से, मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आंसर आ गया, बोले आंसर आ गया क्या, नहीं, आंसर नहीं, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। मॉडेक्स को लिखने का एक तरीका है कि हाँ भाई मॉडेक्स ऐसा है ना, तो मॉडेक्स को लिखने का एक तरीका है। मैं एक लाइन में ये बोलूं, दो लाइन में ये बोलूं, दोनों का मीनिंग एक ही है मेरे पास, दोनों का मीनिंग एक ही। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो अब आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, और अभी तक इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, तो फिर मैं आगे का प्रोसीड करता हूँ, है ना। इसको लिख भी लीजिए, पहले आप इसको लिख भी लीजिए। आप बोल सकते हैं ऐसा, पार्थ सही है, ठीक है, बोल सकते हैं मॉडेक्स एक तरह से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, सही बात, बोल सकता है। पर अपने मैं वो इसलिए इस तरह की चीज नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंस का काम नहीं है अपना, एक्चुअली अपन वेरिएबल्स और फंक्शंस की बात करते हैं, तो इसलिए समझने के लिए वो चीज ठीक है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ईशान, तो साइन को ना डबल नहीं कर रहा, मतलब वो जो तुम इंटरप्रेट कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो एक तरह से। ठीक है ना, साइन को डबल नहीं करता वो, वैल्यू तो एट अ टाइम तो वैल्यू एक साथ दोनों चीजें नहीं दे रहा हूँ, एट अ टाइम तो एक ही दे रहा है, या तो एट अ टाइम प्लस एक्स ही देगा या माइनस, एक साथ दोनों चीजें नहीं देता। इसलिए ये मत समझना कि वैल्यू डबल कर दी उसने, वैल्यू तो एक ही है, वो वैल्यू डबल थोड़ी ना करिए उसने, एट अ टाइम तो एक ही वैल्यू है। ठीक है ना, mod 3 की वैल्यू दो थोड़ी ना आएगी, mod 3 की तो एक ही वैल्यू आएगी, माइनस mod 3 की तो वैल्यू तो एक ही आएगी। ठीक है, एक साथ डबल नहीं कर रहा, एट अ टाइम तो एक ही वैल्यू है। पहले ये पार्ट लिख लो, उसके बाद ये वाला पार्ट लिखते हैं, इतना सा लिखना है। पहले ये यहाँ पे पूरा ये लिख लेना वैल्यू, इसके बाद इसके नीचे ये वाली चीज लिख लेना। पहले वैल्यू लिख लेना और उसके बाद ये लिख लेना। अब आगे यही चीज चलती रहेगी, दिस इज द लास्ट पार्ट, अब इसके आगे ये पार्ट चलता रहेगा, है ना। इसी के मैं एग्जांपल्स अभी और कराऊंगा। हाँ, वो एक्स की जगह अब अपन यही लेंगे होम। ठीक है, होम अब यही लेना अपने को कि अब एक्स की जगह कुछ और आ जाएगा तो क्या करेंगे। अब मैं आगे ये वाली चीज इसको लिखने का यही तरीका है। देखो, वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपके, आप ब्रैकेट एक तरफ लगा दिया, नहीं, वो इतना बड़ा ब्रैकेट लगाओ, है ना। यहाँ पे इंटरवल आएंगे, यहाँ पे दो फंक्शन आएंगे, इसके यहाँ पे कॉमा लगा हुआ आएगा। ठीक है, वो लिखने का तरीका यही है उसका,
थोड़ी सी स्पेस देके यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं इंटरवल, ये कॉमा और फिर इंटरवल, कॉमा और इंटरवल। तो ये क्या होता है ना, मतलब ये ऐसे समझो कि ये जैसा इसको अपन रीड करते हैं ना, तो इसको इसका मतलब ये है, ऐसे रीड करते हैं कि x की वैल्यू ऐसी है तो इसमें रखनी है, x की वैल्यू ऐसी है तो इसमें रखनी है। ठीक है, अपन अभी तक क्या हो रहा था कि आप एक ही लाइन में लिखते थे, आप mod x लिख दिया तो आपको पता है सब कुछ इसमें लिखना है, पर अब क्या हो गया, 2 पार्ट ऊपर, आगे 3 पार्ट भी होंगे, 4 पार्ट भी होंगे। तो वो ये बता रहा है कि जब आप x की वैल्यू ये ले रहे हो ना तो इसमें रखना, जब आप x की वैल्यू ये ले रहे हो तो इसमें रखना, ये बता रहा हूँ। ठीक है, बताया ना मैंने x बराबर 0 के लिए लक्ष्य, यही तो मैंने बोला। देखो ये रहा x बराबर 0, आप बोलो x बराबर 0 आ जाए, ये रहा x बराबर 0, इसमें 0 रखूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। मैंने इसीलिए तो स्पेशली लगाया इक्वल टू, कि हाँ मुझे पता था, नहीं तो मैं इक्वल टू नहीं लगाता तो आप पूछते कि 0 कहाँ रखोगे, जितनी पॉजिटिव वैल्यू है इसमें रखोगे, नेगेटिव वैल्यू है इसमें रखोगे, x इक्वल टू 0 इसमें रखोगे। ठीक है, मतलब ये इंटरवल जो है ना, एक्चुअली आंसर वांसर नहीं है, ये आपको बता रहा है कि भाई ये वैल्यू आप लो, ये आपके लिए है, आपके लिए, कि यदि आप ऐसी वैल्यू ले रहे हो तो इसमें रखना, और आप ऐसी वैल्यू ले रहे हो तो इसमें रखना, ऐसा बता रहा है ना, कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मोड आता है, लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड होता है ना, वो बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। ठीक है, वो अलग चीज हो जाती है। अभी आप 11th में आगे वेक्टर पढ़ोगे आप, ठीक है ना, स्टार्ट हो गया कि नहीं मेरे को नहीं पता, शायद से अभी स्टार्ट हुआ नहीं हुआ है, तो है ना, आप कॉम्प्लेक्स तो वेक्टर पढ़ोगे तो वेक्टर में भी आप मोड निकाल लोगे, देखना वो मोड अलग चीज है। हाँ, लेकिन आप कहीं पे भी एक चीज फिक्स है, देखो कहीं पर भी जब आप मोड पढ़ोगे ना, तो भले सबका मीनिंग अलग अलग होगा, लेकिन एक चीज सब में कॉमन रहती है कि मोड हमेशा पॉजिटिव होगा। आप चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालोगे, चाहे वेक्टर में आप मोड निकालोगे, यहाँ का मोड निकालो, मोड आएगा पॉजिटिव, इतना कंफर्म है। निकालने का तरीका सबका अलग अलग है, मीनिंग सबके लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मोड पूरी एक अलग चीज है, वहां पे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वेक्टर में मोड मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, वो एक अलग चीज हो गई, है ना, ऐसे यहाँ पे ये अलग चीज है। वेक्टर में भी अभी आप मैग्नीट्यूड पढ़ोगे, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड एक तरह से वो मोड ही लिख लिया क्या? हाँ सही है, आयोटा का मोड 1। ठीक है, चलिए अब अपन इस बात पे आते हैं कि थोड़ा सा बस इसमें मोड में एक्चुअली क्या होता है ना, ये वाली चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाती जल्दी से, क्योंकि ये एक तरह से आपके लिए एकदम नया होता है ना, तो वो बस इस चीज को थोड़ा सा मैं और बताता हूँ आपको, 2-3 एग्जांपल लेके और बताता हूँ कि जैसे अब x की जगह पे क्या आ गया है ना, मॉड ऑफ 2x माइनस, थोड़ा इजी ले लेता हूँ पहले, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल्स, ठीक है। देखो अब मॉड क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था, मॉड जो होता है ना वो x को नहीं देखता है, अभी x था तो इसलिए x को देख रहा था, ठीक है। अब मान लो x माइनस 3 आ गया, तो अब वो किसको देखेगा, x माइनस 3 को देखेगा, ठीक है। तो मॉड तो हमेशा क्या देखता है कि बस उसका तो एक ही रूल फिक्स है, एक ही चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, मॉड ये देखता है कि उसके अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्या, पॉजिटिव आ रही है तो ऐसे कैसे थ्रो कर देगा, उसके अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्या, तो नेगेटिव आ रही है तो एक माइनस अपनी तरफ से चिपका देगा, ठीक है। बट रिमेंबर यू have to never write mod x is equals to plus minus x, this is absolutely wrong। एक साथ प्लस माइनस एक्स नहीं लिखना है, बस ये स्टेटमेंट गलत है ना। mod x या तो x होगा या माइनस एक्स होगा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पे डिपेंड करता हुआ, है ना। अब mod ऑफ x माइनस 3 की बात करो, ठीक है, आएगा दो ही चीज, क्या कौन कौन सी दो चीज, या तो x माइनस 3 ऐसा कैसा, और या
माइनस एक्स। क्या करेगा मोड, या तो ऐसा का ऐसा बाहर निकाल देगा और या बाहर निकाल के उसके आगे माइनस साइन लगाएगा, दो ही चीज करता है। ठीक है, ऐसा का ऐसा कब निकालता है, जब वो वैल्यू पॉजिटिव हो, और माइनस साइन कब लगाता है, जब वो वैल्यू नेगेटिव, x माइनस थ्री लेस देन 0, जब वो वैल्यू नेगेटिव हो, मॉड x माइनस थ्री लेस देन। फिर भले आप इसको सॉल्व करके लिखना हो तो आप सॉल्व कर लो इसको, x माइनस थ्री माइनस ऑफ x माइनस थ्री, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड x लेस देन। मीनिंग क्या है, फिर से बताता हूं मैं, इसका मीनिंग क्या है, ये बता रहा है आपको कि जब आप x की वैल्यू 3 से ग्रेटर रखोगे तो इसमें रखना, और जब आप x की वैल्यू 3 से लेस रखोगे तो इसमें रखना, और जब आप x इक्वल्स टू 3 रखोगे तो इसमें रखना। मतलब ये अपने समझने के लिए है। ठीक है, अपन ने बता रखा है जो भी ये फंक्शन देखेगा वो कैसे समझता है कि सबसे पहले उसको x की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि वो x की कौन सी वैल्यू रख रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो इन दोनों में से देखेगा कि उसकी x की वैल्यू किस इंटरवल में है, उसके अकॉर्डिंग वो x इसमें रखेगा। ठीक है, तो इसी को लिखने का एक अल्टरनेट वे मेरे पास हो गया। तो बस अपना रूल तो फिक्स है। ठीक है, अपना रूल फिक्स है कि मैंने तो एक ही चीज दिमाग में बिठा रखी है कि यदि मोड के अंदर पॉजिटिव है तो ऐसा का ऐसा बाहर निकाल दो, मोड के अंदर नेगेटिव है तो उसके बाहर माइनस साइन निकालो, नेगेटिव के बाहर माइनस, पॉजिटिव ऐसा है ना। ठीक है, एक और बताता हूँ, इसको लिख लो। लिखने का तरीका यही है। ठीक है, लिखने का तरीका यही है, यहाँ पे एक फंक्शन उसके आगे एक इंटरवल, तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन फिर उसके आगे एक इंटरवल, कॉमा लगाना हो तो थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा स्पेस दे दोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, लेस देन इक्वल्स टू भी लिख सकते, ये मैंने शुरू में बताया, e इक्वल टू साइन दिस इज सेम एज और दिस इज सेम एज x ग्रेटर देन p, x लेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर जनरली अपन ग्रेटर के साथ लिखते हैं, जनरली हम रूल लेंगे, आप लिख सकते हो। ठीक, हाँ लगा सकते हो पास। ठीक है, लगा सकते हो। यूनियन क्या बोल रहे हो आप, मैं समझा नहीं, ओम मतलब यूनियन कैसे बोल रहे हो आप, ओम आप यूनियन कैसे बोल रहे हो, यूनियन का मतलब एक्स का यूनियन कैसे होगा, ओम आवाज आई आपको? हाँ सर, वो इंटरवल कैसे लिखेंगे, हैं? इंटरवल कैसे लिखेंगे, इंटरवल उसका x बिलोंग्स टू व्हाट, ये वाला नहीं, बस अब और कोई इंटरवल नहीं लिखना आपको, ये इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बस ये फाइनल हो गया। अभी आगे इनइक्वालिटी वाला पार्ट तो मैं बताऊंगा, उसमें यूनियन कैसे लिखना है, वो सब कैसे लिखना है, इसको तो ऐसे कैसे लिखे रहने देना, बस ये दो पार्ट है, इसको आगे कुछ नहीं करते बाबा। थैंक यू सर। क्लियर? हाँ सर। है ना, मतलब आगे वो यूनियन अभी आपको नहीं लिखना है, वो तो आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तब आएगा। ठीक है, अभी इसमें आगे और कुछ नहीं करना आपको ना, बस अभी आपको ब्रेक करना समझना है कि अब ब्रेक कैसे कैसे करना है उसको। ठीक, जैसे अब 2x माइनस 1 आ गया इज इक्वल्स टू, तो अब सीक्वेंसिंग समझना आप, सीक्वेंसिंग यहां मैं बाद में लिखता हूं, मतलब ये मैं बाद में लिखता हूं, पहले इंटरवल लिखना है। ठीक है, सबसे पहले इंटरवल, ठीक, उसके बाद फंक्शन, क्योंकि इंटरवल को देख के मैं फंक्शन बता पाऊंगा, फंक्शन को देख के इंटरवल नहीं बता सकता, इंटरवल को देख के फंक्शन, क्योंकि इंटरवल को देख के मुझे पता लगेगा कि मोड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं मोड हटा के प्लस लगाऊंगा या माइनस लगाऊंगा। ठीक, तो इंटरवल कैसे बनाने हैं, जब आपके पास एक मोड है, एक ही मोड है, जैसे लाइक दिस वन, तो एक बार मोड के अंदर वाली जो भी वैल्यू है उसको ग्रेटर देन 0 और एक बार उसको लेस देन 0। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू लगा दिया मैंने, ऐसा। ठीक, when it is greater than 0 मीन्स ये पॉजिटिव, तो मोड क्या बोलता है, कुछ मत करो,
व्हेन इट इज नेगेटिव तो मोड क्या बोलता है, माइनस लगाना। 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1। सबसे पहला इंटरवल बनाना है, ठीक है। कैसे बनाओगे, एक मोड है तो उसको एक बार सीधे ग्रेटर देन 0, एक बार उसको सीधे लेस देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है तो एज इट इज, और जब लेस देन 0 है तो मोड हटा के उसके आगे माइनस लगा देना, ठीक है। जब लेस देन 0 है तो माइनस लगा देना, फिर इसको सॉल्व करके लिख दो। अब जैसे देखना, आप समझना, अब इसका मीनिंग क्या होगा। मैं आपसे बोलूं कि मुझे x इक्वल्स टू -3 रखना है, x इक्वल्स टू -3 रखना है, इसमें रखूंगा तो -3 2 6 -1 मॉड ऑफ -7 कितना आ गया अपने पास, 7। अब इसमें रखो -3, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -3 फर्स्ट वाले में रखना चाहिए कि सेकंड वाले में रखना चाहिए, फर्स्ट की सेकंड। x इक्वल्स टू -3 किस में रखोगे, फर्स्ट वाले में रखोगे कि सेकंड वाले में रखोगे। तनिष और कल्प, आपने फर्स्ट बताया x इक्वल्स टू -3 इस वाले इंटरवल में आएगा कि इस वाले इंटरवल में आएगा। x इक्वल्स टू -3 x ग्रेटर देन 1/2 वाले में आएगा कि x लेस देन 1/2 वाले में आएगा। तो x लेस देन 1/2 में आएगा ना, -3 इसमें रखो, इसमें रखेंगे तो -2 into -3 -1 that will become what, +7 +7 +7। दोनों फंक्शन एक ही चीज दे रहे हैं, तो बेसिकली कुछ नहीं, मैं इसी को एक दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, है ना। अगर ना बात समझ में, -3 मतलब ये यही बता रहा है कि आपको कोई x की वैल्यू देता है ना, तो आपको समझ जाओगे अच्छा ये इसमें रखना है, इसमें रखना, तो दोनों चीज सेम है, लिखने का तरीका चेंज हुआ है बस, ठीक है। लिख लीजिए इसको। अब क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे अपन ब्रेक कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ अभी तक के लिए, मतलब अभी आगे अपन और लेंगे थोड़ा सा इसका, ठीक है। चलिए, ये एक मोड है ना। तो इसलिए एक मोड में तो सीधे सीधे अब आपको यही करना है ना, कि मान लो मोड ऑफ मेरे पास 5x + 7 भी आ जाए तो भी मैं यही करूंगा। क्या करता हूं मैं, सबसे पहली स्टेप 5x + 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 5x + 7 लेस देन 0। 5x + 7 जहां जहां पे ग्रेटर देन 0 है वहां पे मुझे पता है कि ये पॉजिटिव देगा, और जहां जहां पे 5x + 7 लेस देन 0 है वहां पे -5x + 7 देगा। फिर फर्दर इसको अपन सॉल्व करके लिख देंगे, तो सॉल्व करके लिखोगे आप इसको तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5x + 7 -5x + 7, यहाँ पे आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7/5, और यहाँ पर आएगा x लेस देन -7/4। बस इतना अपने को करना आना चाहिए, है ना। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो आगे समझेंगे, अभी का काम अपना इतना है, ठीक है। आयोटा को कैसे सॉल्व करेंगे, आयोटा नहीं आएगा ओम, अभी आयोटा का कोई काम नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा आयोटा, अभी आयोटा का कोई काम नहीं है। आयोटा किसने बता दिया, आयोटा को शुरू में क्या हुआ वीना, क्या हुआ वीना देवी, बताओ। हेलो वीना, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हाँ सर, ये सर समझ में नहीं आया सर, ये पार्ट है, सर ये मॉड्यूलस वाला पार्ट समझ में नहीं आया। हाँ बताओ क्या नहीं समझ में आया। पहली चीजें समझ में आई थी कि मोड हमेशा पॉजिटिव बनाता है,
-3 को प्लस मॉड ऑफ -3 + 3 करता है, ये आया समझ में? यस सर। मॉड ऑफ -7 = +7 होता है, ये समझ में आया था? मॉड ऑफ Yes, sir. 10 = 10 होता है, ये समझ में आ गया था? यस सर। और सर ये एब्सोल्यूट वैल्यू हाँ सर एक- इसका क्या हाँ। है सर? एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, ये उसको पॉजिटिव बना दे रहा है। बस एक फंक्शन है, मॉड क्या है, एक फंक्शन है जो उसको पॉजिटिव बना देता है उस टर्म को। कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको वो पॉजिटिव बना देता ओके सर। है ना? तो उसके बाद ये तो कांस्टेंट नंबर थे, तो इसलिए कांस्टेंट sir. नंबर में तो मुझे डायरेक्ट दिख गया कि नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना है। ओके सर। ठीक है, अब अपन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान Answer? लो वेरिएबल में मैंने आपसे बोला x-3 है, मैंने बोला x = 1 रखना है, तो 1 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? सर पॉजिटिव आएगा। 1 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। यस सर। 1 - 3 = -2 होता बेटा। सर बताना सर, वापस बताना। x-3 लिखा हुआ है, यस सर। x = 1 रखोगे तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? सर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। तो मोड ये बोलता है कि यदि कोई भी नंबर नेगेटिव आ रहा हो तो उसको पॉजिटिव बनाना है ना? तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका मुझे आता है कि उसके आगे एक माइनस साइन और लगा दूंगा। ओके सर। तो मैंने क्या करा, दो चीजें मैं लिख रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ दो चीजें कि जब जब कोई नंबर पॉजिटिव है तो मुझे पता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, यस सर। और जब कोई नंबर नेगेटिव है तो उसको positive बनाना है, उसके आगे एक माइनस साइन लगा के। यस सर। तो इसमें एक माइनस साइन मैंने लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि 5x + 7 <= 0 आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया अपन। यस सर। ओके सर, आगे सर। हाँ, कर्ली ब्रैकेट बेटा एक साइड ही लगेगा शायद, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था। वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो कर्ली ब्रैकेट है ना, एक ही साइड लगता है, इधर से ओपन रखते हैं, उसको ऐसे बंद टाइप से नहीं करते। Why do you distinguish mod x in 2 parts? दो नहीं, पर दो नहीं, अपन 2, 3, 4, 5 अभी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहा हूं मैं ये? मैंने फिर से पहले यही बोला था कि एक्चुअली क्या होता है कि मॉड के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी मुझे करना है, उसका ग्राफ बनाना है, उसका इनइक्वालिटीज बनानी है, तो मैं डायरेक्ट इससे कुछ भी डील नहीं कर सकता। मुझे सबसे पहले इस मॉड को हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए मैं इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट समझ लो, डिवाइड समझ लो, ये सब कर रहा हूं इस मॉड को हटाने के लिए, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मैथमेटिकली उसका मीनिंग वही रहे, ठीक है, उसको करने के लिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, मेरे पास मान लो x² - 2x लिखा हुआ है, मैंने आपसे बोला होल स्क्वायर बनाओ। ठीक है, होल स्क्वायर बनाओ, तो एक जने ने क्या करा, +1 - 1 कर दिया और उसको बता दिया कि ये होल स्क्वायर बन गया x+1 का होल स्क्वायर -1। अब जो मैंने सबसे पहले x² + 2x लिखा था और अब ये लिखा है, दोनों में क्या अंतर है? एक ही अंतर है कि इसमें मुझे होल स्क्वायर दिख रहा था, इसमें होल स्क्वायर नहीं दिख रहा था, केवल उसके लिखने के तरीके को मैंने चेंज करा है। लेकिन हो सकता है जो चीज मैं इससे नहीं कर पा रहा था वो चीज मैंने इससे कर दी। ठीक है, मैं वेविकर में जब मेरे पास x² - 5x + 6 आता है तो मैं उसके फैक्टर कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा रूल है कि लीनियर फैक्टर चाहिए। ठीक है, लिखने का तरीका चेंज करा है मैंने, केवल उसको लिखने का तरीका चेंज करा है। क्यों? क्योंकि वेविकर की डिमांड है लीनियर चाहिए मुझे, तो मैंने लीनियर बनाने के लिए उसको फैक्टराइज करने का तरीका चेंज कर दिया। ठीक है, अभी तक अपन बस अंतर यह है कि अभी तक जितनी चीजें कर रहे थे वो यहाँ पे भी एक स्टेप रहती थी, यहाँ पे भी एक स्टेप रहती थी, तो आपको लगता ही नहीं था। अब की बार दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ पे एक स्टेप है, यहाँ पे 2 स्टेप है, 2, 3, अभी आगे मैं दिखाऊंगा 3 स्टेप भी होने वाली है, 4 स्टेप भी होने वाली है। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, कि पहले एक स्टेप, इधर भी एक स्टेप, इधर एक स्टेप है, इधर 2 स्टेप। ठीक, तो बेसिकली केवल अपन ये कर रहे हैं जो मैंने लिखा है, फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आप x की सारी वैल्यू इसमें रखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। x में 1 बोलो इसमें रखोगे, 2 बोलो इसमें रखेंगे, -2 बोले इसमें। इसमें अंतर यह है कि x की कोई वैल्यू मैं बोल रहा हूं तो डिफरेंस है, ये x की वैल्यू
आप जो बोलेंगे यदि वो ग्रेटर देन -7/5 है तो इसमें रखना, और लेस देन -7/5 है तो इसमें x की। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसलिए मुझे दो पार्ट में बताना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट के लिए मुझे प्लस लगाना पड़ रहा है और कुछ पार्ट के लिए मुझे माइनस लगाना पड़ रहा है। इसलिए मैंने को दो पार्ट में बता दिया आपको कि भाई आप x पहले मुझे बताना x क्या रखने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको बाहर प्लस रखना है या माइनस रखना है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। हाँ, जैसे तनिष x² + 7 को सिंपल लिख ले, है ना? ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है कि नहीं? एक बार आवाज दबा दीजिए, आवाज आ रही हो तो, नहीं आ रही हो तो। आ रही है भाई? आ रही है सबको? यशोवर्धन एक बार आप चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग कि आप यहाँ पे मैं एक स्टेप में लिख रहा हूं, यहाँ पे उसको दो स्टेप में लिख रहा हूं। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, उसका मीनिंग चेंज किए बिना उसको लिखने का तरीका बदलना, बस दैट इज द ओनली केस। ठीक है ना? और बेटा ऐसा तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी नई देखने को मिलेगी आपको, ठीक है ना? ऐसा नया तरीका आपको देखने को मिलेंगे, उसको लिख कैसे रहे, यहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक मॉड। तो एक मॉड में तो बहुत आसान है, आप कुछ भी लिख दो, आप मॉड ऑफ साइन एक्स लिख दो। तो मेरा तो तरीका एक ही है कि आप कुछ भी मॉड बोलोगे मेरे से आपने मॉड ऑफ x - 9 भी बोला, तो मैं सबसे पहला काम तो ये बताता हूँ कि पॉजिटिव कब कब आ रहा है और नेगेटिव कब कब आ रहा है। जब जब पॉजिटिव आए तो ऐसा का ऐसा लिख देना है, जब जब नेगेटिव आए तो उसके आगे माइनस लगा देना है आपको। मॉड ऑफ 5x - 9 है तो उसको ऐसा का ऐसा लिख देना है। 5x - 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, 5x - 9 लेस देन 0 है तो उसको ऐसा का ऐसा लिख देना है और उसको माइनस ऑफ 5x - 9 लिख देना है। जब जब नेगेटिव हो, एक ही रूल दिमाग में बिठा लो, मॉड के अंदर जब जब वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसके बाहर माइनस लगाना है, जब जब वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसको डायरेक्टली ऐसा का ऐसा बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो इसके थ्रू मैं यही बता रहा हूँ, पॉजिटिव आएगा तो ऐसा का ऐसा, ये नेगेटिव आएगा तो उसके आगे अपन ने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। दिस इज द रूल। अब बस एक स्टेप में ज्यादा कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ। ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा, पर जनरली अपन सॉल्व करके लिखते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/5, x लेस देन 9/5 अपन उसमें लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वही बोलो। हेलो हाँ बोलो सर, वो जो 5x - 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, हाँ उसकी जगह 5x + 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता। हाँ ठीक है, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। बट जब वो प्लस 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 ये लो, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यही होगा x 5x + 9x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9/5, x लेस देन -9/5 माइनस ऑफ 5x + 9, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और बोलो। अब सर जो फर्स्ट वाला केस है उसमें माइनस वैल्यू भी आ रही है। नहीं आई, यही तो खास बात है बेटा, यही खास बात है। ये अपन कर ही इतना है, सब कुछ इसीलिए रहे कि आप कर कुछ भी लो, किसमें माइनस आएगा, इसमें नहीं, इसको देख के बताना ये है वैल्यू तो इसमें रखोगे, इसमें थोड़ी ना रखनी है वैल्यू। हाँ, बट सर वहाँ लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन -9/5। अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो -1.8 समथिंग आएगा। ठीक है, मैंने अभी एक मिनट, अब मेरी बात सुनना, मैंने अभी आपसे क्या बोला था, ये आपको ये बता रहा है कि ये x की वैल्यू जब आप लोगे तो इसमें रखनी, इसमें नहीं है रखनी, इसमें आप वैल्यू इसमें रखोगे आप। ये तो केवल आपको इंटरवल बता रहा है कि x की वैल्यू ये आए तो इसमें रखना, x की वैल्यू ये आए तो इसमें रखना। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू -9/5 करा तो -1.8 हो गया। हाँ ठीक है, x की वैल्यू -1.8 से ग्रेटर यदि आप बोलोगे तो इसमें रखना, और x की वैल्यू -1.8 से लेस यदि आप बोलोगे तो इसमें रखना। अपना फंक्शन ये है, रखना इसमें है। ये तो आपको इंटरवल बता रहा है, ये तो सब में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ऐसा थोड़ी ना इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा। x लेस देन 9 में नेगेटिव नहीं आएगा क्या? x लेस देन 9 में नेगेटिव आएगा ना, x की वैल्यू नेगेटिव होगी, बट जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का उसमें पॉजिटिव आएगा। कौन सा पॉजिटिव आएगी, कौन सा सोल्यूशन? हाँ सॉल्यूशन 5x + 9। हाँ, ये जो है ना ये पॉजिटिव आता है,
ओके ये पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव रखेंगे आप, एक्स की वैल्यू नेगेटिव के लिए मना नहीं करा मैं, तो पॉजिटिव रखोगे तो फिर मोड क्या करेगा, वो तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैसे ही रहता है। आप 5 रखोगे तो 5 तो वैसे ही पॉजिटिव है। मोड ने क्या करा, मोड यही तो कर रहा है कि जब आप नेगेटिव वैल्यू भी रख रहे हो उसको भी वो पॉजिटिव बना दे रहा आ गया है। वही हाँ सर आ गया सर। है ना। तो इस ये तो इंटरवल है, ये तो आपको ये बता रहा है कि एक्स रखना है, रखना तो इसमें आप मुझे बताओ कि इसमें यदि कहीं नेगेटिव आपको मिल रहा हो तो आप बताओ कि नहीं इसमें से देखो मैंने ये रखा और नेगेटिव आ गया, है ना। इस वैल्यू का इंटरवल क्या हो, ठीक है। हाँ अब जैसे अब बात करते हैं दो इंटरवल, ठीक है। ये चलिए फिर अब दो इंटरवल का अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। ये एक क्वेश्चन मैं करा दूं दो इंटरवल का, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं दो इंटरवल वाला, है ना। सपोज अब आपके पास आ जाए mod x माइनस 1 प्लस mod ऑफ x माइनस mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या करेंगे, mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 वाले में कि इसके लिए यदि आपको इंटरवल बनाना होता तो क्या बनाते आप, x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 1 बनाते, ठीक है। ये बनाते हैं इसके लिए, जैसे आप बनाते अलग से तो क्या लिखा था अपन ने, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 1 लेस देन 0 बनाते, ठीक है। इसके लिए इंटरवल बनाते तो क्या बनाते, x ग्रेटर देन 2 x लेस देन 2 बनाते, ये होता, ठीक है। तो अब इसमें मुझे क्या करना है कि ऐसा इंटरवल बनाना है, ठीक है, कि दोनों के दोनों जो मोड है, दोनों के दोनों मोड वो एक साथ हटाने चाहिए, दोनों मोड, क्योंकि मेरा पर्पस एक ही है, ठीक है, कि वो जो इतने भी मोड मेरे क्वेश्चन में है सारे मोड मुझे हटाने हैं। और फिर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब मुझे यहां से भी वही वैल्यू मिलती रहे और यहां जो मैं लिखूंगा उससे भी वही वैल्यू मिलती रहे, ऐसा, ठीक है। ठीक है, चलो फिर अपन उसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं क्योंकि सारे इंटरवल्स मुझे ब्रेक करने पड़ेंगे, है ना। पर एक मोड का रूल फिक्स है, देखो एक मोड कभी भी आ जाएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, एक मोड में आपको बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसको उठा के एक बार ग्रेटर देन 0 कर दो, तो जब जब ये पॉजिटिव आएगा ऐसा का ऐसा लिख देना, और जब जब ये नेगेटिव आएगा तो इसके आगे माइनस लगा दो। तो ये जो फंक्शन है इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको हमेशा पॉजिटिव देगा, ये वही वैल्यू देगा जो ये mod f देगा। एक लाइन में ये लिखूं, दो लाइन में ये लिखूं, दोनों का मीनिंग सेम होगा अपने, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना, ये आज नहीं करते अपन, नेक्स्ट क्लास में बता, ठीक है। चलिए देन, ओके देन, बाय बाय, ठीक है। वो प्रॉपर्टी में आएगा, वो मल्टीप्लाई डिवाइड जितना भी होगा ना मोड, वो सब प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अभी आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज और ये सब आएगा, है ना, ठीक है।